हेलो स्टूडेंट्स, यह इडियम्स और फ्रेजेस का 51 सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। तो फ्रेज है हमारा फैंसी प्राइस। ओके, फैंसी प्राइस का मीनिंग होगा स्टूडेंट हाई प्राइस। फैंसी प्राइस का मीनिंग क्या होगा? फैंसी प्राइस मीन्स होता है हाई प्राइस। ओके, फैंसी प्राइस मीन्स होता है हाई प्राइस। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फार एंड अवे। नेक्स्ट फ्रेज क्या है हमारा? फार एंड अवे। फार एंड अवे का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स सर्टेनली। फार एंड अवे का मीनिंग क्या होता है? सर्टेनली। ओके, फार एंड अवे का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स सर्टेनली। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड्स। पहला फ्रेज क्या है हमारा? फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स होता है फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज, यानी कि अच्छे दिनों में जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स क्या हो गया? फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स होता है ऑल अराउंड। फार एंड वाइड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फार एंड वाइड मीन्स होता है ऑल अराउंड। ओके, फार एंड वाइड मीन्स क्या होता है? ऑल अराउंड। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मीन्स इम्प्रॉपर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मीन्स क्या होता है? इम्प्रॉपर पॉलिसी। कोई अगर इम्प्रॉपर पॉलिसी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ओके, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मीन्स क्या होगा? इम्प्रॉपर पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा कट नो आइस। कट नो आइस मीन्स टू मेक नो इफेक्ट। कट नो आइस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? टू मेक नो इफेक्ट। ओके, कट नो आइस मीन्स होगा टू मेक नो इफेक्ट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा वंस एंड फॉर ऑल। अगला फ्रेज क्या है? वंस एंड फॉर ऑल मीन्स होता है फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स होता है फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ऑयली टंग। ऑयली टंग मीन्स होता है वन हु फ्लैटर्स, यानी कि चापलूसी कोई करता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका ऑयली टंग है। नहीं, ही हैज एन ऑयली टंग। तो ऑयली टंग मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? वन हु फ्लैटर्स। ऑयली टंग मीन्स होगा वन हु फ्लैटर्स। नेक्स्ट फ्रेज है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव मीन्स होता है क्लोज फ्रेंडशिप। हैंड इन ग्लोव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज फ्रेंडशिप। हैंड इन ग्लोव मीन्स क्या होगा? क्लोज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट फ्रेज है टू वर्क लाइक अ डॉग। कुत्ते की तरह काम करना, यानी कि टू वर्क वेरी हार्ड। टू वर्क लाइक अ डॉग मीन्स क्या होगा? टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी। ओके, टू वर्क लाइक अ डॉग मीन्स क्या होगा? टू वर्क वेरी हार्ड। ध्यान रखना है, टू वर्क लाइक अ डॉग मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स विशिंग गुड फॉर समबडी। टू कीप फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स क्या होता है? विशिंग गुड फॉर समबडी। ओके, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स विशिंग गुड फॉर समबडी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा to keep the wolf away from the door. To keep wolf away from the door means to keep off poverty from oneself. गरीबी को अपने आप से दूर रखना। To keep the wolf away from the door means क्या होगा स्टूडेंट? To keep off poverty from oneself, यानी कि अपने आप से गरीबी को दूर रखना। To keep the wolf away from the door means होगा to keep off poverty from itself. नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ रेड लेटर डे। अगला फ्रेज क्या है? अ रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। अ रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इम्पॉर्टेंट डे। अ रेड लेटर डे मीन्स क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ रेड लेटर डे जो है यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है,
याद रखना है इसे, कई एक बार रिपीट हुआ। रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मीन्स टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क। ओके, बहुत सारे काम होना। टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? टू हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क। नेक्स्ट फ्रेज है पुल द वूल ओवर समबडीज आईज। पुल द वूल ओवर समबडीज आईज यानी कि टू डिसीव, मतलब धोखा देना। डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, डिसीव मीन्स धोखा देना। तो क्या है? पुल द वूल ओवर समबडीज आईज मीन्स क्या होगा? टू डिसीव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ ब्लू बुक। अगला क्या है? ब्लू बुक मीन्स अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। ओके, तो अ ब्लू बुक मीन्स क्या होगा? अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। ओके, अ ब्लू बुक मीन्स क्या होगा? अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट फ्रेज है टू फीदर्स वंस नेस्ट। टू फीदर्स वंस नेस्ट यानी कि टू प्रोवाइड मनी इवन डिसऑनेस्टली। ओके, टू फीदर्स वंस नेस्ट मीन्स क्या होगा? टू प्रोवाइड मनी इवन डिसऑनेस्टली। बेईमानी से भी मनी प्रोवाइड करना, यही क्या कहलाएगा? टू फीदर्स वंस नेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑड्स एंड इंड्स। अगला फ्रेज क्या है स्टूडेंट्स? ऑड्स एंड इंड्स। ऑड्स एंड इंड्स मीन्स होता है वेरियस आर्टिकल्स। ऑड्स एंड इंड्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरियस आर्टिकल्स। ओके, ध्यान रखना है, ऑड्स एंड इंड्स मीन्स होता है वेरियस आर्टिकल्स। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ हॉटलाइन। क्या है? अ हॉटलाइन यानी कि डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट्स। हेड्स ऑफ स्टेट्स के बीच जब डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होता है तो उसे हम कहते हैं हॉटलाइन। ठीक है, अ हॉटलाइन मीन्स क्या होगा? डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स क्या होगा? टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल। जो एक्चुअल है उससे ज्यादा समझना। एक्चुअल जो है उससे ज्यादा समझना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि एक्चुअल से ज्यादा समझना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फीट ऑफ क्ले। क्या है अगला फ्रेज? फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले मीन्स होता है टू बी वीक। फीट ऑफ क्ले मीन्स क्या होता है? वीक। ओके, टू बी वीक। फीट ऑफ क्ले मीन्स क्या होता है? टू बी वीक। नेक्स्ट फ्रेज है अ मेयर्स नेस्ट। ओके, अगला क्या है? अ मेयर्स नेस्ट मीन्स होता है अ डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल। अ मेयर्स नेस्ट मीन्स क्या होगा? अ डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल यानी कि ऐसा डिस्कवरी, ऐसा खोज जो कि वैल्यूएबल हो। अ डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल। ओके, नेक्स्ट है टू स्टैंड वंस गन्स। टू स्टैंड वंस गन्स इसका मीनिंग होगा टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप्स प्रेस। टू स्टैंड वंस गन्स मीन्स होगा टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस। ओके, जब हार्डशिप प्रेस करता है तो प्रिजर्व करना, उसे क्या कहेंगे? टू स्टैंड वंस गन, मतलब टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस। नेक्स्ट फ्रेज है टू थ्रो अप वंस नोज एट अ थिंग। टू थ्रो अप वंस नोज एट अ थिंग मीन्स क्या होगा? डिस्गस्ट। ओके, टू थ्रो अप वंस नोज एट अ थिंग मीन्स होगा डिस्गस्ट। ओके, टू थ्रो अप वंस नोज एट अ थिंग मीन्स क्या होगा? डिस्गस्ट। नेक्स्ट फ्रेज है अ लेडीज मैन। अ लेडीज मैन मीन्स होगा अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। अ लेडीज मीन्स क्या? अ लेडीज मेन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। वुमेन के कंपनी का लवर यानी कि वुमेन का साथ होना जो चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? अ लेडीज मैन। अ लेडीज मैन मीन्स क्या होगा?
अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। ठीक है, अ लेडीज मैन मीन्स क्या होगा, अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। अ लेडीज मैन मीन्स क्या होगा, अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ बेकर्स डजन। अ बेकर्स डजन मीन्स क्या होता है, 13। अ बेकर्स डजन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अ बेकर्स डजन मीन्स होता है 13। ओके, अ बेकर्स डजन मीन्स क्या होता है, अ बेकर्स डजन मीन्स होता है 13। ओके, अ बेकर्स डजन मीन्स 13। नेक्स्ट फ्रेज है अ क्लिंच द इशू। टू क्लिंच द इशू, टू क्लिंच द इशू मीन्स होगा डिसाइड। टू क्लिंच द इशू मीन्स डिसाइड। टू क्लिंच द इशू मीन्स डिसाइड होता है। ओके, टू क्लिंच द इशू मीन्स क्या होगा, डिसाइड। नेक्स्ट फ्रेज है टू टर्न द कॉर्नर। अगला क्या है, टू टर्न द कॉर्नर मीन्स होता है पास द क्राइसिस। टू टर्न द कॉर्नर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू टर्न द कॉर्नर मीन्स होगा पास द क्राइसिस। टू टर्न द कॉर्नर मीन्स पास द क्राइसिस। ओके, अगला है फ्रेज हमारा टू रॉक द बोट। टू रॉक द बोट मीन्स अपसेट द बैलेंस। टू रॉक द बोट मीन्स क्या होगा, अपसेट द बैलेंस, बैलेंस बिगाड़ना। टू रॉक द बोट मीन्स अपसेट द बैलेंस। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू च्यू द कड। टू च्यू द कड मीन्स क्या होगा, टू म्यूज ऑन। टू च्यू द कड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू म्यूज ऑन। ओके, टू च्यू द कड मीन्स टू म्यूज ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म। अ डक इन द थंडरस्टॉर्म मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड। अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है। अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म मीन्स डिस्ट्रेस्ड होता है। ओके, अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म मीन्स डिस्ट्रेस्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेयर एंड स्क्वायर। क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है इन अ फेयर वे। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है, इन अ फेयर वे। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है इन अ फेयर वे। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेज है ऑल द सेम। क्या है, ऑल द सेम। ऑल द सेम का अर्थ होता है येट। ऑल द सेम मीन्स क्या होगा, येट। ऑल द सेम मीन्स येट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एन एक्सपीरियंस मैन। क्या होगा, अ मैन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एन एक्सपीरियंस मैन, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऑफन विद अ cosmopolitan background. A man of the world means a man, an experienced man, often with a cosmopolitan background. Okay. Next phrase है हमारा मिडास टच। मिडास टच, तो मिडास टच का मीनिंग होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट। यानी कि सारे प्रोजेक्ट में सक्सेस होने की एबिलिटी को कहते हैं मिडास टच। यानी कि ही हैज मिडास टच। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, एक इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़े होंगे, एक किंग होता है, राजा होता है, जिसका नाम हो रहता है मिडास, है ना। किंग का क्या नाम होता है, मिडास, और उसे एक वरदान मिलता है। क्या किंग मिडास को वरदान मिलता है कि वह जिस चीज को भी छुएगा वह गोल्ड हो जाएगा, सोने का हो जाएगा, है ना। तो उसी से यह फ्रेज लिया गया है मिडास टच। यानी कि मिडास से छुआ तो सोना बन गया, जो चीज छुए सोना बन जाए। यानी कि एबिलिटी टू सक्सेस इन ऑल प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाले वह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो मिडास टच मींस क्या होगा स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कम डाउन इन द वर्ल्ड। अगला फ्रेज है टू कम डाउन इन द वर्ल्ड। टू कम डाउन इन द वर्ल्ड का मीनिंग होगा टू लॉस वन सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। टू कम डाउन इन द वर्ल्ड मींस क्या होगा स्टूडेंट, to lose one's social and financial position। क्या होगा, to lose one's social and financial position। social और financial position जब कोई लॉस कर देता है तो हम कहते हैं to come down in the world, he has come down in the world, यानी कि उसका social और financial position लॉस हो गया।
नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू कट बोथ एंड्स। अगला फ्रेज क्या है स्टूडेंट? टू कट बोथ एंड्स। इसका मीनिंग होता है टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। टू कट बोथ एंड्स मीन्स क्या होगा? टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। यानी कि कोई इशू है, कोई मुद्दा है, उसके दोनों साइड के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना ही क्या कहलाएगा? टू कट बोथ एंड्स। ओके, टू कट बोथ एंड्स मीन्स क्या होगा? टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ स्लीपिंग पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर मीन्स एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? स्लीपिंग पार्टनर मीन्स होगा एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर। अगर कोई बिजनेस पार्टनर इनएक्टिव होता है, नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर। नहीं, तो एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर को हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर को अ स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। अगला फ्रेज क्या है स्टूडेंट्स? फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग होगा अब्सेंस विदाउट परमिशन। फ्रेंच लीव मीन्स क्या होता है? अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का अब्सेंट करना। ठीक है, तो फ्रेंच लीव मीन्स क्या होगा? फ्रेंच लीव मीन्स होगा अब्सेंस विदाउट परमिशन। ओके, फ्रेंच लीव मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का अब्सेंट करना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब यानी कि एन इजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब, यानी कि आसान और अच्छा पे किए जाने वाला जॉब रखना है। एन आर्म चेयर जॉब मीन्स होता है एन इजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब। इजी भी है और अच्छा पे किया जाता है और रेगुलर जॉब है, तो इजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब तो क्या कहेंगे? एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा रन ऑफ द मिल। अगला फ्रेज क्या स्टूडेंट्स? रन ऑफ द मिल यानी कि ऑर्डिनरी। रन ऑफ द मिल का मीनिंग क्या होगा? ऑर्डिनरी। रन ऑफ द मिल मीन्स होगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा होल एंड कॉर्नर। अगला फ्रेज क्या है? होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर का मीनिंग होगा सेक्रेट। होल एंड कॉर्नर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? सेक्रेट, ध्यान रखना है। होल एंड कॉर्नर मीन्स होगा सेक्रेट। ओके, होल एंड कॉर्नर मीन्स क्या होगा? सेक्रेट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल मीन्स होता है एम्ब्लेम ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो एम्ब्लेम होता है, उसका जो सिंबल होता है, वह हैमर और सिकल होता है। ठीक है, हसिया हथौड़ा। हैमर मीन्स हथौड़ा और सिकल मीन्स हसिया। हसिया हथौड़ा किसका एम्ब्लेम है? सोशलिज्म का। हैमर एंड सिकल क्या है? एम्ब्लेम ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा नल एंड वाइड। अगला फ्रेज क्या है स्टूडेंट्स? नल एंड वाइड। इसका मतलब होता है इनवैलिड। नल एंड वाइड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इनवैलिड, जो इनवैलिड रखना है। नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मीन्स क्या होता है? इनवैलिड। नल एंड वाइड मीन्स होता है इनवैलिड। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा मीक एंड माइल्ड। अगला फ्रेज क्या है? मीक एंड माइल्ड। मीक एंड माइल्ड का मीनिंग होता है जेंटल एंड माइल्ड। मीक एंड माइल्ड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जेंटल एंड माइल्ड। मीक एंड माइल्ड का मीनिंग होता है जेंटल एंड माइल्ड। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप यानी कि गॉसिप अमंग सर्वेंट। सर्वेंट्स के अमंग, जो सर्वेंट्स के बीच जो गॉसिप होता है उसे क्या कहते हैं? बैकस्टेयर गॉसिप। ओके, बैकस्टेयर्स गॉसिप मीन्स क्या होता है? गॉसिप अमंग सर्वेंट्स। बैकस्टेयर्स गॉसिप मीन्स गॉसिप अमंग सर्वेंट्स। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स टू चेक ग्रेट पर्सनल। बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं। टू बेल द कैट मीन्स क्या होगा? टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। बहुत बड़ा पर्सनल रिस्क लेना क्या कहलाएगा? टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स क्या होगा?
टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होगा, टू सफर डिफीट। टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, टू बाइट द डस्ट मीन्स होगा टू सफर डिफीट। ओके, टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होगा, टू सफर डिफीट, यानी कि हार का सामना करना। ठीक है, टू बाइट द डस्ट मीन्स होगा टू सफर डिफीट। नेक्स्ट फ्रेज है टू बी इन द ड्राइविंग सीट। ओके, टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स इन कंट्रोल। टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इन कंट्रोल। ओके, टू बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स क्या होगा, इन कंट्रोल। ओके, ध्यान रखना है, टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स होगा इन कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा टू क्रॉस सॉर्ड्स। क्या है, टू क्रॉस सॉर्ड्स, यानी कि टू इंटर इनटू अ डिस्प्यूट। टू क्रॉस सॉर्ड्स मतलब टू इंटर इनटू अ डिस्प्यूट, यानी कि किसी विवाद में इंटर करना। ठीक है, विवाद में प्रवेश करना। टू क्रॉस सॉर्ड्स मतलब टू इंटर इनटू अ डिस्प्यूट। ध्यान रखना है, टू क्रॉस सॉर्ड्स मीन्स क्या होगा, इंटर इनटू अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स विवाद होता है। डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 51 से 100 तक फ्रेजेस को देखा है। ओके, इस वीडियो में इतना ही।